ऑलराइट, तो आज का वीडियो बनने वाला है उन लोगों के लिए जो जानना चाहता है हाउ टू बिकम एन इंडियन सोल्जर। आप एक फ़ौजी कैसे बन सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया में काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे पूछते हैं कि हम लोग फ़ौज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में वही बताएंगे कि आप लोग कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड तक देखते रहिए और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पहले जान लेते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या है। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उसके अंडर आता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्सेस। और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि जो इसको बनाया गया है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, मेनली बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड असम राइफल। तो और इंडियन आर्म फोर्सेस जो आता है रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। और जो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो आता है गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सोल्जर जीडी में भर्ती होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा कि मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए इसमें। उसके बाद आता है एज फैक्टर। एज फैक्टर क्या हो, 18 से 23 साल तक। अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी है वो अलग बात है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसे जनरल का 18 से 23 साल। तो आप इंडिया के अगर किसी भी क्षेत्र यानी कि स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लड़का या लड़की है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैं बता दिया कि मैट्रिक पास होना चाहिए, और एज लिमिट तो 18 से 23 साल। और इसके बाद आता है हाइट का। हाइट लड़कों के लिए आता है 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट होता है 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर, मतलब एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर। वेट हिसाब होता है मतलब आपके हाइट के हिसाब से। तो इसका फर्स्ट फेज जो आता है उसका आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आता है 100 मार्क्स के ऊपर। इसका 4 सेक्शन होता है, सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में आता है रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन बी में आता है जनरल नॉलेज, सेक्शन सी में आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड सेक्शन डी में आता है लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश। तो पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग बहुत ही इजी होता है दोस्तों। रीजनिंग में आप मतलब इससे सबसे ज़्यादा नंबर आता है। सेकंड जो है सेक्शन बी में है तो वो होता है क्या, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से देखिए, जनरल नॉलेज एक ऐसा होता है ना कि समुद्र की तरह होता है, आप कितना भी नॉलेज ले लीजिए वो भी कम पड़ता है। तो इसीलिए आप जनरल नॉलेज से उतना तो आशा मत रखिए नंबर का, फिर भी आ जाएगा कम से कम 15-16 ऐसा तो कुछ नंबर आ सकता है। उसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अगर आप मैथ में अच्छे हो तो उसमें तो नंबर आ सकते हैं, 25 में से कम आ जाएंगे। अगर आप ठीक ठाक दोगे तो 20-22 तो आ ही जाएंगे। और लास्ट में आता है लैंग्वेज। मेरे हिसाब से आप अगर लैंग्वेज हिंदी में दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन माने तो आप हिंदी में दीजिए, उससे नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। फर्स्ट फेज क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, जिसमें आपका देखा जाएगा हाइट, चेस्ट, ये सब पहले देखा जाएगा। पहले तो हाइट नापा जाएगा, उसके बाद चेस्ट देखा जाएगा। उसके बाद जो है रनिंग होगा 5 किलोमीटर लड़कों के लिए 24 मिनट में और लड़कियों के लिए 1600 मीटर, वो भी 6.5 मिनट में। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको ना डेली सुबह लगातार प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया एक दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको लगातार कंटिन्यू करना है, तभी जाके आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद देखा जाएगा वेट भी हाइट के हिसाब से ही देखा जाता है, ऐसा कुछ खास नहीं वेट में ज़्यादा, हाँ, लेकिन ओवर वेट नहीं चलता है। तो दोस्तों सेकंड फेज क्वालिफाई करने के बाद ना आपको बुलाया जाएगा थर्ड फेज के लिए, जो है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपका 2 से 3 दिन लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में हो सकता है। पहला दिन क्या होता है, पहला दिन होता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे बॉडी का कुछ भी होगा तो। और सेकेंड डे में होता है क्या, फुल बॉडी चेकअप, यानी कि सिर से लेकर पाँव तक फुल चेकअप हो जाता है। अगर ये सब अगर क्वालिफाई कर लिए, जैसे कि मान लीजिए फुल बॉडी चेकअप में नौकनी नहीं होना चाहिए, आई साइट अच्छा होना चाहिए, आई साइट जैसे कि 6/6 या 6/9 होना चाहिए, और कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये सब नहीं है तो आप पक्का क्वालिफाई कर सकते हैं इसमें मेडिकल टेस्ट में। और अगर एक बार मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए तो बस उसके बाद आ जाएगा आपका नाम मेरिट लिस्ट में। एक बार अगर आपका नाम
मेरिट लिस्ट पे आ गया तो बल्ले बल्ले। हाँ, और एक बात ध्यान में रखिएगा, पैसा दे के कुछ नहीं होता। पैसा लेके अगर कोई बोलता है कि आपको नौकरी दिला देगा तो ये पूरा गलत है। इस सब झांसे में मत रहिए, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, पक्का आपका नौकरी हो जाएगा। ये भाई का बात मानिए, और कोई कुछ ये जो मैंने रूल्स बताया, ये कुछ रूल्स फॉलो कीजिए तो आपका नौकरी पक्का है। तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।